तो रूस की तरफ से मॉस्को की सिक्योरिटी की तैयारी, मॉस्को को विस्फोटक कवच की वजह क्या है, जरा इसको भी हम समझे। रूस को कीव से ड्रोन अटैक का डर है। पहले भी कई किलोमीटर अंदर रूस में हमला हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे जंग को वजह भी बताया है, यानी कि षड्यंत्र को कम से कम ज़ेलेंस्की ने अभी तक खारिज नहीं किया है। बिल्कुल, और यूक्रेन का कब कब अटैक हुआ इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 17 जनवरी, ये वो तारीखें हैं जब यूक्रेन ने अटैक किया। सेवास्तोपोल पोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ। इसके बाद देखिए 17 जनवरी, 26 दिसंबर, 6 दिसंबर, 29 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को तो क्रीमिया ब्रिज पर ही अटैक हुआ था, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन की जो नाराजगी थी, जो उनका गुस्सा था, वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। और एक बार फिर एम्बेसडर त्रिपाठी, निशाना बनाया जा सकता है क्रीमिया ब्रिज को। क्रीमिया पर हो सकता है बड़ा अटैक। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो फिर जंग किस तरफ चली जाएगी? क्या देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये जंग निश्चित रूप से एस्केलेट होगी। और होगा क्या कि फिर रशिया जो है वो शायद यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में, पश्चिमी बॉर्डर पे रहने वाले देशों में, जहाँ से सामान आता है मिलिट्री का, वहाँ पर रोड वगैरह को नष्ट करने की कोशिश करेगा। और इस तरह से ये जंग एस्केलेट तो हो जाएगी, लेकिन ये न्यूक्लियर वॉर में नहीं तब्दील। लेकिन सर, जब क्रीमिया ब्रिज पर इससे पहले यूक्रेन ने अटैक किया था, तब भी तो यही बातें कही गई थी कि रूस अब कुछ बड़ा करेगा, वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी ये जंग, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन देखिए, रूस ने बड़ा तो किया। रूस ने उसके बाद कीव पर हमले किए, खार्किव पे हमले किए। सर, इतने हमलों के बाद भी यूक्रेन का दम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक बार फिर से क्रीमिया पर अटैक की वो सोच रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद यूक्रेन का विध्वंसक बदला। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने मिसाइल दागी है। बाखमुट में रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। MLRS और हाइमर्स से किया गया है विध्वंसक अटैक। और इधर हेलीकॉप्टर हादसे पर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया। हादसा नहीं, हेलीकॉप्टर को बनाया गया निशाना। ये देखिए, ज़ेलेंस्की ने कहा है, जंग के दौरान हादसे नहीं टारगेट किए जाते हैं। युद्ध के तजुर्बे से ज़ेलेंस्की हादसा मानने से इनकार कर रहे हैं। इशारा साफ तौर पे रूस की तरफ है। और ये जो बयान है, ये जो संकेत हैं, वो वाकई में क्या बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ज़ेलेंस्की अगर ये बात कह रहे हैं और इधर अमेरिका की तरफ से उनके हर अगले मूव इंक्लूडिंग क्रीमिया को समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये एक बड़े खतरे, बड़े युद्ध या फिर बड़े हमले के ये संकेत नहीं है? यही सवाल है कि हेलीकॉप्टर क्रैश क्या एन अटैक, यानी क्या इससे न्यूक्लियर अटैक का खतरा और बढ़ गया है आने वाले समय में? ये सवाल अब उठने लगे हैं। ज़ेलेंस्की ने इसको बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है और शक जताया। क्या ज़ेलेंस्की को हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे रूस पर शक है? तो बयान कम से कम यही बता रहे हैं। क्या हेलीकॉप्टर की वजह से जंग और भयंकर होगी? निश्चित तौर पर अगर इस बात को ज़ेलेंस्की विश्वास करते हैं तो ये युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। ज़ेलेंस्की के आरोप के बाद रूस क्या करने वाला है वो हमें दिखने लगा है। रूस अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है। मॉस्को की सिक्योरिटी तक को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। तो ज़ेलेंस्की के आरोप में दम कितना है, जरा इसको भी समझिए। पहला सिद्धांत, पहली थ्योरी क्या है, दूसरी थ्योरी और तीसरी थ्योरी हम आगे एक एक करके बता रहे हैं कि क्या है। तो कीव पर क्रूज मिसाइल अटैक होते रहते हैं। नीप्रो में अटैक को रूस ने यूक्रेन की गलती बताया। दुगिन की बेटी की हत्या का बदला तो नहीं। ये सारी बातें एक एक करके कही जा रही है। पहले सिद्धांत में दुगिन की बेटी, जो कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पॉलिटिकल गुरु, क्या उसका बदला था? दूसरी बात कही जा रही है कि पोलैंड में यूक्रेन की गलती से जो मिसाइल गिरी थी, क्या उसका ये रिएक्शन हो सकता है? तो ये सारी बातें, लेकिन सिर्फ बात एक या दो सिद्धांतों तक नहीं। हम क्रीमिया के अटैक से लेकर यूक्रेन ने अब तक रूस में जितने बड़े बड़े हमले किए हैं, उसमें भारी संख्या में सैनिकों की मौत हुई है, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है। वो सारे रिवेंज इसमें शामिल हो सकते हैं। क्रीमिया की हम बात कर ही रहे हैं। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम की कहीं कोई गलती तो नहीं, ये भी तो सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन की अपनी ही गलती से, क्योंकि पोलैंड के मामले में भी हमने यही देखा था, यूक्रेन ने जल्दबाजी की थी लेकिन अमेरिका ने उस पर धैर्य रखा था। मनीष, ये सवाल मैं आप ही से आपके सामने ही रखना चाह रहा था इस पूरे मामले में कि ये जितने सिद्धांत हैं ये अपनी तरफ तो हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि युद्ध में जिसके पास खोने का जितना ज्यादा डर होता है वही ज्यादा डिफेंसिव होता है। रूस के केस में क्या यह लागू होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़ेलेंस्की अपने जीवन से जुड़े हुआ और अपने देश से जुड़ा हुआ हर बातों के लिए आज की तारीख में रूस को ही जिम्मेदार ठहराते हैं।
तो वैसे में वो हेलीकॉप्टर हादसे में कैसे रूस को क्लीन चिट दे सकते हैं। जेलेंस्की तो ये भी कह सकते हैं कि बीते 11 महीने से मैं एक ही टी शर्ट में रह रहा हूं क्योंकि इसमें भी रूस की ही गलती है। अदरवाइज जेलेंस्की चाहते तो अपने एयरफोर्स को वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इस हादसे की जांच कराइए, और शायद तब उनको ये पता चलता कि कहीं इसमें उनके एयर डिफेंस सिस्टम का तो हाल नहीं है। रूस को अगर हेलीकॉप्टर हादसा करना होता तो मेरे ख्याल से फिर रूस की प्रायोरिटी होती कि इस हेलीकॉप्टर को वो शहरी इलाके से दूर कहीं सबोटाज करे। देखिए, सबोटाज करने की हैसियत है तो बिल्कुल है, रूस को ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो कीव में केवल हेलीकॉप्टर पर ही नहीं जेलेंस्की पर भी अटैक कर सके, लेकिन क्या रूस ऐसा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हादसे के बाद या फिर कह लीजिए हमले के बाद